तुम खसारे में रहे मालिक। अगर तुम यूसुफ को उसके वजन के बराबर सीम ज़र में भी तोलते तब भी खसारे में थे, बहुत बड़े खसारे में। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? तूफान में हमारा गुम हो जाना तुम्हें याद है? और जानवरों का उस कुएं के पास रुक जाना, ये सब किस लिए था? तुम्हारे हाथ लगने के लिए या यूसुफ की निजात के लिए? मैं तो कुएं के पानी के मीठे हो जाने को भी यूसुफ के वजूद की बरकत समझता हूँ। वो यूसुफ को मेरा थप्पड़ मारना जिसकी वजह से मेरा हाथ छल हो गया था, भूल गए? क्या यूसुफ की दुआ करने और उसके हाथ फेरने से मुझे शिफा नहीं मिली थी? जनाब मालिक, अगर आपको याद हो तो यूसुफ ने मुझे भी मौत से निजात दिलाई थी। मैं यूसुफ की दुआ से शफायाब हुआ था। हाँ, यूसुफ की दुआ से। यूसुफ के वजूद से जहां दीगर फायदे हुए, वहीं मालो ज़र भी तुम्हारे हाथ आया। यूसुफ कोई मामूली इंसान नहीं था। ये सब तो मौजज़े हैं जो सिर्फ अंबिया इलाही से सादिर होते हैं। मैं क्यों मुतवज्जो नहीं हुआ? असल में ये यूसुफ कौन था? क्यों उसने अपना हसब नसब नहीं बताया? लानत है तुम पर फली के जिसने मेरा चैन छीन लिया। अब तक मुझे यही लग रहा था कि मुझे नफा हासिल हुआ है, लेकिन यह तो मैं सरासर खसारे में रहा हूं। अफसोस फली, मैंने गुलाम नहीं बल्कि दरहकीकत एक आजाद मनुष्य वली या शायद नबी खुदा को बेच डाला। ऐसी मौदबाना और हकीमाना गुफ्तगू और बुजुर्गाना अतवार पर गौर क्यों नहीं किया? बुग़्ज़ और अदावत से पाक दिल और आईने की तरह शफाफ रूह क्यों दिखाई न दी मुझे? मैंने आज से अपने साबिका खुदाओं को वासिले जहन्नुम करके उसके खुदा का इंतखाब कर लिया। मैं इस खसारे का अज़ाला करूंगा। मुझे कुछ ना कुछ तो करना होगा। कहां? इस वक्त तो कुछ नहीं हो सकता ना। सुबह तक इंतजार करो। जनाब पुतिफार का कसर किस तरफ है? सीधे चले जाओ, उस तरफ आखिर में। यहाँ क्या कर रहे हो? आली जनाब पुतिफार से काम है। पहले जनाब रुदामुन से इजाजत लेनी पड़ेगी। ऊपर आ जाए। जनाब रुदामुन, ये लोग आली जनाब पुतिफार से मिलना चाहते हैं। अजीज़े मिस्र, जनाब पोतीफार से आपको क्या काम है? हमने उन्हें एक गुलाम बेचा था। उन्हें बताइए कि मालिक जिससे कल एक गुलाम खरीदा था वो आया है। मैंने पूछा काम क्या है? कुछ सिक्के उनकी तरफ से इजाफी आ गए हैं, वो हम सिर्फ उन्हें ही देंगे। आप लोग यहीं रुके।
क्या हुआ रुदामून? एक ताजिर जिसने आपको कल एक गुलाम बेचा था शर्फ बारियाबी चाहता है। लगता है तुम खुश नहीं हो इब्रानी। मैं यहाँ होने से खुश हूँ, लेकिन गुलाम होने से नहीं। क्या तुम्हारे साथ हमारा सुलूक गुलामों जैसा है? आपका सुलूक आपकी अजमत के शायान शान है और मेरा ये एहसास गुलामी से इबारत है। आफरीन, निहायत ही मुनासिब और बरजस्ता जवाब दिया है। मैं इससे काफी पुरुम्मीद हूँ। ये पढ़ना और लिखना भी जानता है आली जनाब। वैसे तो इसकी तमाम खूबियाँ ठीक हैं, बस इसकी जबान को थोड़ा लगाम देना होगी। बानो इत्मीनान रखे, मेरी जबान को फजूल गोई की आदत नहीं और जनाबे पुतिफार और आपकी इजाजत के बगैर कोई बात नहीं करूँगा। आफरीन, यही मुनासिब है। तुम्हारा ताल्लुक कहाँ से है? तुम्हारे माँ बाप का नाम क्या है? आपको क्या फर्क पड़ता है बानो? सहरानशीन पेशावर चरवाहों के पास बताने को रखा ही क्या है? किसी ने आपसे मशवरा मांगा? लेकिन चेहरा जुज़ासिफ इसके आला हसब व नसब की अक्कासी करता है। क्या हुआ ताजिर? कहीं पशेमान तो नहीं हो गए? जी नहीं नहीं, इससे पहले कि अपने आने का सबब अर्ज करूं, इजाजत चाहता हूं खलवत में चंद लम्हे यूसुफ के साथ आखिरी बार विदा कर लूं। समझता हूं, युजासिफ के साथ रहकर एक दिली ताल्लुक पैदा हो जाता है। साथ वाले कमरे तक इनकी रहनुमाई करो। देख रही हैं आप, युजासिफ से दस्तबरदार होना इसके लिए कितना मुश्किल है। मैं आया हूं ताकि तुम्हारा नामो निशा मालूम करूं। जब तक बता नहीं देते मैं लौटूंगा नहीं। बताया तो मैं फर्जंदे नहीं, ये तो पहले भी सुन चुका हूं। तुम्हें खुदा यकता की कसम, अपने नामो निशा बताकर मेरी बेकरारी को दूर करो। फिर आपको खुदावंद के हुजूर एक अहद करना होगा कि जो कुछ मैं बताने जा रहा हूँ किसी से नहीं कहेंगे। मैं अहद करता हूँ और इब्राहिम के खुदा की कसम खाता हूँ। मैं यूसुफ इब्ने याकूब इब्ने इसहाक इब्ने इब्राहिम हूँ। हाय अफसोस, वाह हो मुझ पर। हम चचाजाद हैं, तुम इसहाक के पोते और मैं इस्माइल ज़बीउल्लाह का पोता हूं। खुदा मुझे कभी ना बख्शे, मैंने ये क्या कर डाला? क्यों तुम्हें फरोख्त किया? मैं जानता था हम चचाजाद हैं और मुझे अपने बेचे जाने पर किसी से कोई शिकवा नहीं। मुझे तो मिस्र में आना और बिकना ही था। ये तमाम वाक़यात इरादा खुदाबंदी और एक अजीम वाक़े की तमहीद है। मुझे उन मौजों से ही समझ लेना चाहिए था कि तुम मामूली इंसान नहीं।
तुम एक पैगंबर हो। लानत हो मुझ पर कि एक पैगंबर को बतौर गुलाम बेच डाला। मैं इस जिल्लत के साथ कहाँ जाऊं? ये क्या कर रहे हैं? उठिए। इन वाकयात को रूरमा होना ही था। मुझे तो अपनी रिसालत की अंजामदही के लिए मिस्र आना ही था। आप तो सिर्फ वसीला बने हैं। मैं तो आपका शुक्रगुजार हूँ। मैं इस गलती का अजाला करूंगा। ये लो, ये तुम्हारी सनद गुलामी है जिस पे तुम्हारे मालिकों ने दस्तखत किए थे। इसे छुपा लो। आप यहीं रुकें। मैं नहीं चाहता आप हमारी बहस और गुफ्तगू सुने। मैं आली जनाब बूतिफार अजीज मिस्र से निहायत माजरत चाहता हूं और मजबूर हूं कि आली जनाब से तनसीख मामला करूं। बंदा यूसुफ को नहीं बेच रहा। आफरीन आफरीन। अभी कुछ देर पहले तक मैं तुम्हें अहमक समझ रहा था कि जिसने युजार शिव जैसे गौहर नायाब की कदर नहीं जानी, लेकिन देख रहा हूं कि ऐसा नहीं है। तुमने भी इस गौहर के जौहर को पहचान लिया। लेकिन तुम्हें नहीं लगता तुमने जरा देर कर दी? ये तो तुम्हें बेचने से पहले सोचना चाहिए था। अब बहुत देर हो चुकी है। आली जनाब, मैं अपनी तमाम जमा पूंजी यूसुफ का एवज देने को तैयार हूं। इल्तिजा करता हूं कि यूसुफ मुझे लौटा दें। सुना नहीं जनाब पोतीफार ने क्या फरमाया? यूसुफ सिर्फ किसी भी कीमत पर वापस नहीं लौटाया जाएगा। बंदा भी अर्ज कर चुका है कि वो इस मामले पर राजी नहीं। हम यूसुफ को नहीं बेच रहे और उसके बगैर यहाँ से वापस नहीं जाएंगे। अब अगर तुमने मजीद कोई गुस्ताखी की तो तुम दोनों को दाखिली जिंदान कर दूंगा। यहां से चले जाओ। यूसुफ को लिए बगैर हम नहीं जाएंगे। आली जनाब, यूसुफ को ले जाने की इजाजत दे दीजिए। रोदामून, सिपाहियों, इन्हें जिंदान में डाल दो। मुझे यूसुफ वापस चाहिए। मैं यूसुफ को लेकर ही जाऊंगा। वो मुझे वापस लौटा दें। यूसुफ मुझे वापस लौटा दें। यूसुफ मुझे वापस इन्हें ले जाकर कैद कर दो। मुझे वापस दें यूसुफ। यूसुफ हमें लौटा दें। चाहिए। मैं यूसुफ लेकर यूसुफ हमें लौटा दें। मुझे वापस दें यूसुफ। यूसुफ अपना ख्याल रखना। मैं यूसुफ को लेकर जाऊंगा। मुझे यूसुफ वापस लौटा दें। परवरदिगार, मेरे बाबा को सब्र और इस्तकामत अता फरमा। अपने भाइयों से दूर मत होना। वहां बहुत ख्याल से रहना। ये कमीज भी पहन लो। ये तो मेरे नाप से बहुत बड़ी है बाबा। तुम पहनो तो देखना तुम्हारे नाप की हो जाएगी। जुदाई का गम सहना उनके लिए मुश्किल है। उनकी मदद फरमा के मुझे भूल जाए। दुरूद खुदावंद बर यूसुफ नबी। दुरूद खुदावंद बरपे के हक फरिश्ता है वही। क्या कर रहे हो यूसुफ? बाबा के लिए नामा तहरीर किया है। चाहता हूँ पुतीफार से दरख्वास्त करूँ कि इसे बाबा तक पहुँचा दे ताकि वो मेरे हाल से आगाह हो जाए। नहीं यूसुफ, अभी वो वक्त नहीं आया यूसुफ। तुम्हें और तुम्हारे बाबा याकूब नबी को अब ये दर्द जुदाई मजीद सहना होगा। इसकी वजह पूछ सकता हूँ? बहुत सी वजूहात हैं। एक वजह तो तुम्हारे अपने भाई हैं। ये बताओ यूसुफ, तुम्हारा मकसद अपने भाइयों को सदमा पहुंचाना तो नहीं है ना, या है?
बाबा को पता चल जाए तो वो बद्दुआ कर देंगे और बाबा की बद्दुआ उनकी जिंदगी तबाह कर देगी। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं चाहता कि मेरे भाई किसी मुसीबत में मुब्तला हो। अगर यूसुफ न होता तो आपको खेतों में नरसल की काश्त के लिए या फिर मादनियात की कानों में भेज दिया जाता। कल आली जनाब पुतीफार ने यूसुफ की दरख्वास्त पर हुक्म सादिर किया कि आप लोगों को किसी मुनासिब जगह पर तैनात करूं। अब मैं आपसे पूछता हूं कि क्या करना चाहेंगे? हमें नहीं पता, जो भी पेशकार आला मुनासिब समझे। तुम चूंकि एक तजर्बाकार खानसामा हो, लिहाजा बानो जुलेखा और जनाब पुतीफार के लिए ग़िज़ा की आमादगी तुम्हारे ज़िम्मे है, और तुम चूंकि पढ़े लिखे हो, लिहाजा यूसुफ की जगह ग़िज़ा की तकसीम बंदी तुम्हारे ज़िम्मे है। जी। राज़ी हो? जनाब पेशकार का नहायत ममनून व मशकूर हूँ। यूसुफ का शुक्रिया अदा करो। अब देखना है क्या करते हो। आज से तुम बावर्ची खाने की जिम्मेदारी से बरी जिम्मा हो। अब तुम्हारी जिम्मेदारी को होया और सुफर अंजाम देंगे। चलो। राहील, थक गया हूं, हद से ज्यादा थक गया हूं। देख रही हो ना, मेरे अपने बेटे मेरे दुश्मन हो गए। उन्होंने अमानत में खयानत की है। मैं भी तुम्हारी अमानत की हिफाजत न कर सका। नहीं कर सका। मैं भी यूसुफ की अच्छी तरह हिफाजत नहीं कर सका। शर्मिंदा हूं राहील, बहुत शर्मिंदा हूं। बहरहाल तुम बेहतर जानती हो कि तुम दूसरी दुनिया से हमें देख रही हो। तुम जानती हो कि इस वक्त यूसुफ कहां है। अगर यूसुफ मर गया हुआ तो फिर वो तुम्हारे पास होगा, यकीनन तुम्हारे पास होगा राहील। इत्मीनान रखो कि तुम्हारे यूसुफ को मौत नहीं आई है। सलाम ब्रादर। दुरूद बर याकूब नबी। तुम्हारा यूसुफ जिंदा है। उसकी मौत की खबर झूठ से ज्यादा कुछ नहीं। आपको इत्मीनान है? मैं किसी की भी मौत से बेखबर नहीं। यूसुफ को मुर्दों की दुनिया में मत ढूंढो, उसे किसी और जगह तलाश करो। सुना तुमने? तुम्हारा भाई जिंदा है, मेरा यूसुफ जिंदा है। तुम बता सकते हो वो इस वक्त कहां है? मुझे सिर्फ मुर्दों की दुनिया की मालूमात है। ये कौन था बाबा? पैके हक, फरिश्ता मर्ग इस्राइल। मैं तो समझता था कि इजराइल बहुत हैबतनाक होंगे। नहीं मेरे बेटे, सबके लिए नहीं। सुना तुमने? हमारा यूसुफ जिंदा है, वो मरा नहीं। हमें माफ करना राहील, हमें जरा जल्दी जाना पड़ रहा है। सूरज गुरूब होने से पहले। चलो बेटा।
क्या ख्याल है, कहाँ गए होंगे? यकीनन राहिल की कब्र पर, और कहाँ। वो हमारी माँ की निस्बत अब भी मुर्दा राहिल को ही ज्यादा चाहते हैं। अब भी नहीं बताओगे कि अपने भाई पर क्या आफत ढाई है? हमने तो पहले भी बताया था, क्या फिर दोहराएं बाबा? तुम आखिर कब तक ये झूठ बोलोगे? यूसुफ को तो ना भेड़िए ने खाया है और ना ही मलकुल मौत से ले गया है। जब तक तौबा करके हकीकत नहीं बता देते तुम सबको नहीं बख्शूंगा। तुम और बाबा गए कहाँ थे? माँ के मज़ार पर गए थे। मुझे वहाँ पता चला कि मेरा भाई यूसुफ मरा नहीं है। ये तुम्हारी माँ ने तुमसे कहा कि यूसुफ नहीं मरा? नहीं, सफ़ेद पोश शख्स ने बताया। बाबा ने बताया वो मलकुल मौत है। बिल्कुल ही दीवाने हो गए हैं। सिवाय यूसुफ की तलाश के कोई काम नहीं उन्हें। दीवाने तो आप लोग हैं। आप लोग छोटे हैं। आप लोग मुझे अच्छे नहीं लगते। बताओ भी। तुम जाओ बिन्यामीन। बाबा और बेन्यामीन सच कह रहे हैं। आखिर तुम लोग सब कुछ सच सच क्यों नहीं बता देते? देख भी चुके हो हमारा मंसूबा नाकाम हो गया और कोई नतीजा नहीं निकला। क्या कर सकते हैं, यूसुफ को गए मुद्दत हो गई, लेकिन बाबा ने हमें ज़रा भी तवज्जो नहीं दी। यूसुफ की जगह उन्होंने बिन्यामीन को दे दी। हम ये समझते थे कि वो हमें बड़ी तवज्जो देंगे। क्या तुमने कहा नहीं था कि जब यूसुफ को बाबा से दूर कर देंगे तो तौबा कर लेंगे? तो क्या अभी भी वो मुनासिब वक्त नहीं आया? अब बहुत देर हो चुकी। हम यूसुफ को वापस नहीं ला सकते। अब सच्चाई बताने से सिर्फ बाबा और कनान वालों की नफरत ही हमें नसीब होगी। अगर कहीं हकीकत आश्कार हो जाए तो फिर कनान में किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि उसे एक अजनबी गिरदान कर कह दिया जाए कि वो खुदाओं का दुश्मन है और यही जवाज उसे कसर से निकालने के लिए काफी है। अब एक भेड़े चराने वाला बच्चा तो पोतीफार के शानदार कसर के अमूर पर मुसल्लत होने से रहा। कल तक जो बच्चा भेड़ों के फजले पर सोया करता था, बईद है कि वो अतलस और खमखाब के बिस्तर पर सोने की ताब ला सके। यकीनन बगावत कर देगा। काहिनों से कहें कि अहले कसर के साथ बात करें और इन लोगों पर यूजार सेफ की हैसियत को वाज़ह करें कि उसकी जगह इस कसर में नहीं है। मानो हुजूर, कल रात मैंने यूजार सीफ को किसी और खुदा के साथ राज और नियाज में मशगूल देखा। कोई भी बुत वहाँ पर नहीं था। वो ऊपर देखकर बातें कर रहा था। बहुत खूब, आज रात मुझे दिखाना, मैं खुद नजदीक से देखना चाहती हूँ। जरूर बानो हुजूर। इससे भी ज्यादा अजीब बात यह है कि वो दीवानों की तरह अपने आप से बातें कर रहा था। सब लोग यूजासीफ को ज़हीन और फतीन कहते हैं और तुम दीवाना। ए, वहाँ क्या कर रहे हो? घास चुन रहा था। ये फूलों को खुश कर देती और अगर इन्हें निकाला ना जाए तो ना सिर्फ बागीचों को बदनुमा कर देती बल्कि बस करो।
अपना काम अंजाम दो। युजार सिफ, तुम कहाँ हो? हाँ बोलो, क्या हुआ? वो लोग तुम पर नजर रखने का मंसूबा बना रहे हैं। कौन? कारी मामा और बानो जुलेखा का कह रहा हूँ। उनका ख्याल है तुम किसी और खुदा की परस्तिश करते हो। काहिन भी यही चाहते हैं कि सबको तुम्हारे खिलाफ कर दें। तफसील मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, अभी चलता हूँ। ये तुम्हारे हाथ में क्या है? तुम्हारे लिए तोड़े हैं। मेरे लिए? मैं कोई चरिंदा तो नहीं, मैं इस घास का क्या करूँगा? नहीं, यानी तुम्हारी खातिर तोड़ने पर मजबूर हो गया। बात तो वही हुई ना। ओहो, माफ़ करो भाई, मुझे क्या पता किस लिए तोड़े हैं। सिपासगुजार हूँ। ये तो तुम्हारी इनायत है जो मुझे मेरे दुश्मनों से आगाह करते हो। मैं कमज़ोर और लाचार बच्चा हूँ। अगर तुम्हारी इनायत ना होती तो मैं नाबूद हो जाता। पता नहीं, शायद निश्चित को अपने खुदा की परस्तिश करता है। खुदा हिम्मत दे। शुक्रिया लिया। लगता है आपका ये हुजरा तामीर करने का इरादा हतमी है। मैं नहीं चाहता कि अपने बेटों के साथ रहूं। मैं हमेशा यूसुफ का मुंतजिर रहना चाहता हूं। इंतजार कब तक? ये इंतजार कब तक रहेगा? इंतजार मुसलसल, जब तक यूसुफ वापस लौट कर नहीं आ जाता उस रोज तक इस हुजरे में ही रहूंगा और उसी रास्ते पर कि जहां से वो एक रोज गया था पलके बिछाए बैठा रहूंगा। आराम नहीं करेंगे? खाने का वक्त हो रहा है। क्यों नहीं, आता हूं। बेनियामिन, चलो बेटा। आपके ख्याल में युजार सिर्फ एक यकता परस्त नहीं है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। लेकिन मेरे ख्याल में वो खुदाए आसमान की परस्तिश करता है और खुदायाने मिस्र से बेजार है। एक बच्चे को क्या मालूम कि खुदा यगाना कौन है। उसकी तो जैसी भी तरबियत की जाएगी वो उसी तरह सोचने भी लगेगा। ये तो हम और आप हैं जो उस बात का तयन भी करेंगे कि वो किसकी परस्तिश करेगा और किस चीज से बेजारी का इज़हार करे। उसे खुदाओं और आमून के मुतालिक बताएं। जब माबद जाएं तो उसे भी अपने साथ लेकर जाया करें ताकि वो मिस्र और आमून के आईन और कवानीन से आशना हो जाए। हरकत करो। युजार सिर्फ को आरास्ता करके मेरे पास ले आओ। मेरा तख्त रवा आमादा करें। मैं शहर जाना चाहती हूँ।
बानो जुलेखा का तख्त रवा आमादा करें। हमेशा इसी तरह मुरतब व आरास्ता रहा करो। आज खूबसूरत और दिलनशी हो गए हो। मेरा ख्याल है तुम अपने हम उम्रों से कहीं ज्यादा बड़े हो गए। तुम्हारा क्या ख्याल है हुन्नेफर? यकीन नहीं आता कि युजारसीफ अभी सिर्फ 11 साल का हुआ है। मैं चाह रही हूँ कि आज तुम्हें तिब्स और माबद आमून से आशना करूँ। राजी हो? मुझे मिस्र के कदीम आईन और कवानीन और लोगों की तहजीब को जानने का बहुत इश्तियाक है। तो आओ चले। सुलेखा युजार सीफ को अपने बेटे की तरह चाहती है, ना कि मुंह बोले बेटे की तरह। अपना काम करो। युजारसीफ, आओ यहाँ बैठो। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं सवार होने के बजाय पैदल चलूं? क्यों? तख्ते रवां पसंद नहीं तुम्हें, या फिर दूसरों के दोष पर सवार होना पसंद नहीं? जैसा बानो कह रही हैं वैसा ही करो। हरकत करो।
गर्भ है, दुनियाए मुर्दगान। हम अपने मुर्दों को मूमिया करके नील के मगरिब में दफन करते हैं। गर्भ दुनियाए अजीब है। हम अपने मुर्दों के हमरा लिबास, ताम, मशरूबात वगैरह कसीर मिकदार में दफन करते हैं ताकि वो मरने के बाद भी जिंदगी की लज्जतों से बहरामंद होते रहें। कभी कभी चंद खिदमतकारों को भी उनके साथ ही दफन कर देते हैं ताकि वो इनकी खिदमत पर मामूर रहें। यानी जिस्म बोसीदा हो जाने के बाद भी पीने और खाने का मोहताज है। जानती थी तुम ये सवाल जरूर करोगे। हर इंसानी जिस्म दूसरी दुनिया में जाकर बोसीदा हो जाता है। मोमिया हुआ जिस्म महफूज रहता है, लिहाजा रूह जिस्म में दोबारा लौट सकती है। वापस लौटने की सूरत में जिस्म को हयात नौ मिल जाती है और जो चीज़ें वो अपने साथ ले जाता है उससे इस्तेफादा करता है। तो क्या कब्र से मुर्दे को जो जिंदा हो चुका होता है उसे दोबारा बाहर नहीं निकाला जा सकता? बाहर की जिंदगी तो कब्र की जिंदगी से कहीं बेहतर है। मालूम नहीं, मुमकिन ऐसा हो। अगर हमारा यहाँ क़याम ज़्यादा देर का है तो हुक्म दीजिए कि तख्ते रवा को नीचे रख दें। ये लोग थक गए होंगे। नहीं हरकत करेंगे, तुम परेशान मत हो, इन्हें इसकी आदत है। माबद ये माबद आमून है। आज हम मिस्रियों के खुदाए अजीम आमून के बेदार होने के मरासिम सुबह बेदारी में शिरकत करेंगे। यानी आमून मिस्रियों का अजीम खुदा गुज़िश्ता शब महवे ख्वाब था? हाँ, आमून और दीगर तमाम खुदा रातों को आराम करते हैं। अगर रात के किसी पहर कोई अपने खुदा से राज़ो न्याज करना चाहे तो फिर वो क्या करे? बंदों को भी चाहिए कि अपने खुदाओं की तरह रात को आराम करें। खुदाओं ने दिन का वक्त बंदों का खुदाओं से राब्ता करने के लिए मखसूस किया। अंदर चले। फ़कत आमून के पैरोकारों और एहलियान मिस्र को दाखिल होने की इजाज़त है। गैर मुतल्लक़ अफराद का दाखिला ममनू है। तमाम काहिन पहले अपने आप को नीले मुक़द्दस से पाक करते हैं। वो सब माबद में दाखिल होने के लिए आमादा खड़े हैं। सिवाय काहिनों के किसी को भी माबद में दाखिल होने की इजाज़त नहीं। इन चीज़ों से आमून को गुस्ल देकर पाक किया जाता है। उसका लिबास तब्दील करके आरास्ता किया जाता है और बेहतरीन अत्र से मुअत्तर करते हैं और इस तरह इसे इबादत के लिए आमादा करते हैं।
यानी कोई भी बंदा खलवत में या किसी और जगह आमून की परस्तिश नहीं कर सकता? नहीं, खुदाया ने आमून की इबादत सिर्फ माबद में और खुद उसके सामने ही कर सकते हैं। ए आमून बुजुर्ग, अगर मैं यूजारसीफ को हासिल कर लूँ तो बेशकीमत हदिया और नजराने आपके कदमों पर निछावर कर दूंगी। मेरा तेरे सिवा कोई खुदा नहीं है, मेरी मदद फरमा। मैं उसे चाहती हूँ, वो मेरी मलकियत है, मेरा ज़र खरीद गुलाम है। कुछ ऐसा करके वो मेरे हुक्म का ताबे हो जाए। क्या हुआ बानो हजूर? ये वक्त आमून के आराम का है, इतनी रात गए। उनके आराम में किसी तरह भी मुखिल होना मुनासिब नहीं। आप समझ रही है ना मेरी बात को? मैं आपसे वादा करती हूँ, अगर आपकी दुआ से मेरी हाजत रवा हो गई तो मैं आपकी और आमून की खिदमत में कीमती नजराने पेश करूंगी। मगर ये दुआ तो आमून से सुबह भी की जा सकती है। मैं आमून को अमानतन लिए जा रही हूँ। मैं आज रात इससे राज़ो न्याज करना चाहती हूँ। मालूम नहीं क्यों आमून मेरी मदद नहीं करता। क्या मैं उसके माबद की देवी नहीं हूँ? मानो हुजूर, अगर आमून की करम नवाजी ना होती तो आप इतनी इज्जत और इकराम की हामिल ना होती। ये आमून ही है जिसने आपको तमाम जनाने मिस्र पर बरतरी और तमाम साकनाने कसर पर सरवरी अता की है। कैसी फजूल बातें कर रही हो? कौन सी बरतरी, कैसी सरवरी? इसने तो मुझे एक ज़र खरीद गुलाम के सामने इतना हकीर कर दिया है जैसे कोई कोढ़ी या जजामी हूँ कि जिस पर एक नजर डालना भी गवारा नहीं। जनाने मिस्र और साकिनाने कसर पर बरतरी और सरवरी, मुझे तो बस उस इब्रानी गुलाम पर सरवरी अता कर दे, मेरे लिए यही काफी है। ताज्जुब है, आप क्यों खुद को इस कदर बेबस और लाचार जाहिर कर रही हैं? आप इस कसर की बानो और यूजार सिर्फ के मालिक और मुख्तार हैं। एक मालिक अपने गुलाम के बारे में हर तरह का फैसला लेने का इख्तियार रखता है। बजाय मोहब्बत की भीख मांगने के आप अपने इख्तियार और इख्तियार को क्यों बरूए कार नहीं लाती? वाकई गुलाम की मोहब्बत मेरे लिए क्या हैसियत रखती है? मैं उसकी मुतमन्नी हूँ जो बेशक मेरे अपने दायरे इख्तियार में है और उसमें हुक्म उदूली की जरूरत भी नहीं। ए आमून बुजुर्ग, उस इब्रानी गुलाम के उसूल में मेरी मदद फरमा। अगर तू मुझ पर यह कर्म करके मुझे यूजारसी तक पहुंचा दे तो मैं सैकड़ों सिक्के माबद आमून की खिदमत में बतौर नजराना पेश करूंगी। इस कमरे को बेहतरीन तर्ज पर मुज़य्यन करके मुझे खबर करो। सितीना, फूफीजाद सितीना,
सितीना, कैसिन की आवाज़ आपके आराम में खलल पैदा कर रही है बानो हुजूर। नहीं, यहाँ से गुजर रही थी कि कैसिन की रोने की आवाज़ आई। क्या हुआ? क्यों रो रहा है? मालूम नहीं, पेट भी भरा हुआ है और लिबास भी खुश्क है, फिर भी मालूम नहीं क्यों इस कदर रो रहा है। अजीब बात है, चंद रोज पहले ही जनाब युजासिफ ने कैसिन के सर पर अपना हाथ फेरा तो वो एकदम चुप होकर हंसने लगा। युजासिफ का दस्ते मसीहाई सभी के लिए आराम बख्श है। आप रात के इस पहर यहाँ क्या कर रही हैं? शायद किसीन की तरह मेरी नींद भी उड़ गई है। युजासिफ को यहाँ बुलाओ और जब वो आ जाए तो सातों दरवाजों को बंद कर देना। तामा और त्यामिनी और दीगर गुलामों कनीजों को भी यहाँ से दूर हटा दो। बानो जुलेखा ने आपको याद फरमाया है। आप चलिए, मैं आता हूँ। मैं 7 दरवाजे वाली राहदारी के पास आपकी मुंतजिर खड़ी हूँ। खुदाया, मुझे तन्हा मत छोड़ना, तेरे सिवा मेरा कोई नहीं। अब क्या हुआ इसे सतीना? कैसिन क्यों रो रहा है? पता नहीं क्यों ये चुप ही नहीं हो रहा। शायद ये आपकी दस्ते नवाजिश का मुंतजिर है। क्या हुआ? ये आज चुप क्यों नहीं हुआ? शायद इसके रोने और बेचैनी की वजह कुछ और ही है, या शायद इसकी पाक और लतीफ रूह किसी नागवार वाक़े की खबर दे रही है।
क्या कोई हादसा रूनुमा होने वाला है? क्या कैसिन इसी वाक़े की वजह से बेचैन है? ये कमरा जो देख रहे हो, ये जुलेखा और पुतिफार के निहायत ही करीब और अजीज तरीन मेहमानों के लिए मख्तस है। इस कमरे तक आने के लिए इन 7 दरवाजों से जहाँ से हम गुजर रहे हैं गुजरना पड़ता है। इन 7 दरवाजों पर मजबूत कुफ्ल लगे हुए हैं कि अगर ये दरवाजे मुकफ्फल हों तो किसी को इस कमरे में आमद और रफ्त की मजाल नहीं। इन दरवाजों की चाबी सिर्फ बानो जुलेखा के पास होती है। बानो जुलेखा का हुक्म है। दरूद बर बानो जुलेखा। तुम जानते हो ना कि तुम मेरे गुलाम हो। जी बिल्कुल ऐसा ही है। और ये भी जानते हो कि गुलाम को चाहिए अपने मालिक की अताअत करे। क्या अब तक इताअत में कोई कमी देखी है आपने? आज भी तुम्हें अताअत करनी होगी। मेरे लायक अगर कोई खिदमत है तो मैं हाजिर हूँ। मैंने खुद को तुम्हारे लिए आमादा किया है। खुदा की पनाह मांगता हूँ। आखिर आप मुझसे चाहती क्या हैं? खयानत? मैंने आपसे कहा कि मैं आपकी अताअत करूंगा, लेकिन अताअत और खयानत में बड़ा फर्क है। आखिर आप क्या चाहती हैं? मैं तुमसे तुम्हें चाहती हूँ। आपके शौहर सारा साल मुझसे मोहब्बत से पेश आए और मुझे बुलंद मकाम और मर्तबा अता किया। अब मैं उन्हीं के साथ खयानत करूं? तुमसे मोहब्बत से पेश आने में मैंने कभी कोई कसर नहीं छोड़ी। मैं आपका और आपके शौहर का ममनून और मशकूर हूँ, लेकिन क्या आप मुझसे ये तवक्को रखते हैं कि मैं आपकी मोहब्बतों का सिला गुनाह और खयानत की सूरत में दूं? तुम मेरे एहसानमंद हो और तुम्हें मेरी मोहब्बतों का सिला देना होगा, और बहैसियत गुलाम के तुम मजबूर हो मेरी अताअत करो। जिसने आपको मुझ पर मेहरबान किया वो मेरा खालिक है, और मैं आपसे कहीं ज्यादा और आपसे बहुत पहले उसके लुत्फ और करम और इनायत का एहसानमंद हूँ। मैंने खुद को इज्जत की बुलंदी से जिल्लत की पस्ती में गिरा डाला सिर्फ तुम्हें हासिल करने के लिए, और अब मैं दस्तबरदार होने वाली नहीं। मैं अपनी इस्मत और नजाबत के गौहर को इन आर्जी ऐश और इशरत से नहीं बदलूंगा। मेरे और तुम्हारे सिवा इस राज से कोई बाखबर नहीं होगा। और खुदा की निगाहों से खुद को कैसे छुपाएंगे? अच्छा तो तुम्हें खुदाओं से खौफजदा हो, मुझे भी उससे हया आ रही। इसमें कौन सी मुश्किल है? मैं तुम्हारी निगाहों की दाग नहीं ला सकती। मुझे माफ कर देना मुन्ने बुजुर्ग। आप वो हमारे गुनाह का शाहिद नहीं है। मुझे खौफ उस खुदा का है जो हाजिर नाजिर और कादिर है। इस धाती मुजस्समे का खौफ हिमाकत और नादानी के सिवा कुछ नहीं। तुम मुझे अहमक को नादान कह रहे हो? तुम जैसे सैकड़ों को तो मैं अपनी ठोकर पे रखती हूँ। तुम तो मेरे घोड़ों की गलाजत तक साफ करने के काबिल नहीं, और आमून बुजुर्ग की अताअत को हिमाकत की अलामत समझते हो?
मैं तुम्हें हुक्म देती हूँ और तुम मजबूर हो कि मेरी अताअत करो, वरना मैं तुम्हें यहीं दफन कर दूंगी। कुछ भी हो, मैं आपके हुक्म की अताअत वहीं तक करूंगा जहां तक हुक्म खुदा पामाल न हो। बस आप जैसों से निपटने के लिए तंबीही और मुकाबला ही बेहतरीन राह हल है। सख्त सजा ही असीज़ शहवत को ख्वाब गफलत से बेदार करती है। ऐ नबी खुदा, ये पैगाम खुदावंद यकता की जानिब से है। हमने तुम्हें कभी भी तन्हा नहीं छोड़ा है। जुलेखा जैसों से तंबी और मुकाबले से इज्तनाब करो, क्योंकि अगले ही चंद लम्हों बाद वो कहेगी कि क्योंकि यूसुफ ने देखा कि उसकी ख्वाहिश पूरी होती नजर नहीं आ रही, तो जबरदस्ती पर उतर आए और उस वक्त तुम जुर्म के मुर्तकब करार पाओगे। उस शैतानी अमाजगाह से दरवाजे की तरफ भागो। ऐ नबी खुदा, ये पैगाम खुदावंद यकता की जानिब से है। दरवाजे की जानिब भागो। भागने का कोई रास्ता नहीं, तुम अताअत करने पर मजबूर हो। ख्याल है यहाँ बहुत कुछ ऐसा है जो वजाहत तलब है। सुन रहा हूं, क्या कोई कुछ बताएगा? वाहे हो हम पर, हमारी मोहब्बतों का ये सिला है। देख रहे हो आपकी बीवी के साथ क्या सलूक किया गया है। जो आपकी बीवी पर बुरी नजर रखता हो, उसकी सजा इसके सिवा और क्या है कि इसको कैद किया जाए या दर्दनाक अजाब दिया जाए। लेकिन ये बानो जुलेखा थी जो मुझे अपनी तरफ माइल करना चाहती थी। मैंने खुद देखा है कि यूसुफ गलत इरादे से बानो जुलेखा के कमरे में दाखिल हुआ। अली जनाब, मैं जानता हूँ कोई भी दलील ले आऊँ आपके लिए काबिल कबूल नहीं होगी, और यहाँ तो बात आपके नामूस के तहफ़्फ़ुज़ की है। जाहिर है कि आप अपनी बीवी के हक़ में ही फैसला देंगे। किसी और में भी बानो जुलेखा के खिलाफ शहादत देने की जुर्रत नहीं है, क्योंकि मुमकिन है उनके गुस्से की आग में जल कर खाकस्तर हो जाएं। मेरे गुस्से को मज़ीद हवा मत दो। अगर तुम्हारे पास कोई दलील या गवाह है तो बताओ, ताकि मालूम हो कि गुनहगार कौन है। मेरे पास ना अपनी बेगुनाही का कोई सबूत है और ना ही कोई खादमा मेरे हक में शहादत देगी। तो फिर तुम मुजरिम हो और सजा के मुस्तहिक हो। मुझ पर पहले ही इताअत न करने का इल्ज़ाम है, लेकिन हकीकत वही है जो मैंने बयान की। इन्होंने खुद मुझे तलब किया और मुझे अपनी जानिब माइल करना चाहा।
मेरे पास सिवाय अपने खुदा के कोई गवाह नहीं। तुम सुलेखा के कमरे में दाखिल हुए, कारी मामा गवाह है। सब जानते हैं कि बानो कसूरवार है, मगर किसी ने भी गवाही देने की जरूरत नहीं है। अपने गवाह से कहो कि यहाँ हाजिर होकर शहादत दे। इस वक्त तो मेरा खुदा ही मेरा शाहिद है, और अगर वो मुझे तन्हा छोड़ दे तो सख्त तरीन आजमाइश मेरी मुंतजिर होगी। आप इस गुलाम की बातों पर यकीन तो नहीं करोगे ना? अगर तुम अपनी बेगुनाही साबित न कर सके तो अभी इसी लम्हे अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। आली जनाब, मैंने देखा कि यूजार सिर्फ कसर की राहदारी से आए और कैसिन वही बच्चा है जिसकी रोने की आवाज आ रही है, और उसे बहलाया और फिर इस राहदारी में दाखिल हुए और दरवाजा बंद कर दिया। मैं अपने कमरे में आराम कर रही थी कि उसे अपने सर पर खड़ा देखा। जब चिल्लाई और मदद को पुकारा तो ये भाग खड़ा हुआ। रुदामून को यहाँ बुलाओ। यूजार सीफ को अभी और इसी वक्त सजा मिलनी चाहिए। बोलने दो ना मुझे, छोड़ो मुझे। जनाब किबूनी, ये आप हैं? आप उपीस बिना रूस, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? इतने मासूम ना बनो। हम दोनों यहाँ कई महीनों से कैद हैं, लेकिन माबद के मसूलीन और काहिनों में से कोई भी हमारी खबरगिरी को नहीं आया। वैसे हमें क्यों आना चाहिए था? आपकी कैद से हमारा क्या ताल्लुक? बहुत कमीने हो। हम तुम लोगों की वजह से इस जिंदान में हैं। अगर मेरे हाथ बंधे ना होते तो तुम्हारा मुंह तोड़ देता, ताकि समझ आया था कि हमारी खबरगिरी को क्यों आना चाहिए था। जलील कमीने। इनके चेहरे ढांप दो ताकि शनाख्त ना हो सके। चलो जल्दी करो, जल्दी। हरकत करो। क्या तुमने जबान खोल दी? मैं सख्त अजियतें बर्दाश्त ना कर सका, सब कुछ उगल दिया। तुमने अपने मुताल्लिकीन, बीवी और बच्चों की भी परवाह नहीं की? कोड़े और शिकंजे इंसान के जहन से हर फिक्र मिटा देते हैं। जो होना था हो गया। मुझे मालूम है कि तुम लोग अपनी उन धमकियों पर अमल करने वाले नहीं। अब भी वक्त है, इनकार कर दो। यकीन जानो कि माबद तुमसे शदीद इंतकाम लेगा। इकबाल जुर्म कर चुका है सबके सामने, इनकार का कोई फायदा नहीं। कह देना कि जबरदस्ती गुलवाया, तुमने मजबूरन इकबाल जुर्म किया है। जनाब पोतीफर इतने भी सादे लोग नहीं, वो यकीन नहीं करेंगे।
कोई और रास्ता नहीं। अगर इनकार नहीं करोगे तो तुम्हें अपने बीवी बच्चों और तमाम खानदान से हाथ धोना पड़ेगा। बातें बंद करो, खामोश। परेशान मत हो, तुमने कोई गलती नहीं की। मेरा खुदा यहाँ हाजिर और नाजिर था और मैंने बिना रूस से चाहा कि आमून होतब से मेरा तज़किरा करे। अगर आमून होतब को मालूम हो जाए कि तुम बेगुनाह हो और तुम्हारी निजात का सामान कर दे तो इसमें कोई ऐब है? अगर मैं दूसरों को तो खुदा पर तवक्कल करने की तबलीग करूं, लेकिन खुद दूसरों की मसादत पर इन्हिसार करूं तो ये ऐब नहीं, यानी गफलत। तुमने सिर्फ ये चाहा कि फरमा रवा तुम्हारे हाल से बेखबर ना रहे और तुम्हारी बेगुनाही से आगाह हो जाए, बस। जबकि मेरा खुदा मेरी बेगुनाही से आगाह और बाखबर है तो मुझे किसी गैर की क्या जरूरत। मैं खुदावन से माफी का तलबगार हूँ और तौबा करता हूँ। खता हो गई खुदाया। तुम लोग जो कुछ भी बंदिगाने खुदा से तलब करते हो वो सब कुछ खुदा के पास है। वाय हो उन पर जो गैर खुदा के आगे दस्त सवाल दराज करें। बहुत से बंदिगाने खुदा रुसवा हो जाएं अगर रोज़ महशर खुदावंद आदिल बनकर फैसला करे। कई पर्दे चाक हो जाएं अगर कहीं वो अपनी मखलूक पर आदिलाना निगाह डाले। बहुत से उबरा असीर हो जाएं अगर कल को हक ताला मजलूमों की दाद रसी कर दे। कितनी आंखें खून के आंसू रोने लगे अगर मासियतकार अपनी बदामालियों का खुद मुशाहिदा करने लगे। आप आए हैं ताकि मुझे मेरी खता की सजा से आगाह करें। खुद को संभालो यूसुफ, इस कदर रंजीदा मत हो। मुझे अपनी गलती का एहसास है और मैं खुद को कभी माफ नहीं करूंगा। यही एहसास यूसुफ के हक में उसके महबूब की बड़ी इनायत है।
उसकी यही इनायात तो हैं कि जिन्होंने यूसुफ को शर्मिंदा कर दिया है। किसने मुझे सबकी नजरों में अजीज और मोहतरम करार दिया? उस खुदा ने जिसके दस्ते कुदरत में इज्जत और जिल्लत है। किसने मुझे अजीज मिस्र के कसर में नाजो नाम में मुस्तगरक रखा? उसी खुदा ने जिसके चश्मा फैज से तमाम नेमत हासिल होती है। किसने मुझे ज़ुलेखा और दीगर ज़नाने मिस्र के चुंगल से निजात दी? उसी खुदा ने जो अपने मोमिन बंदों को आमाल कबी और मुनकरात से महफूज रखता है। तो फिर क्यों ऐसे खुदा के महज़र में जिसने मुझे हमेशा याद रखा, एक गैर खुदा से मदद तलब की? क्या ऐसी खता के हज़ारे में यूसुफ को खून के आंसू नहीं रोना चाहिए? बाल नोचने और मुंह पर तमाचे नहीं मारने चाहिए? मैं खताकार हूँ, मुझसे गलती सरजद हुई है। मैं खुदा बंदे मताल से बख्शिश का तलबगार हूँ। अगर यूसुफ को अपनी गलती का एहसास ना होता और इस तरह अपने महबूब की बारगाह में बख्शिश का तलबगार ना होता तो रांदा दरगाह हक करार पाता और मकामे नबूवत से माजूल कर दिया जाता। तकदीर में तो यह लिखा था कि यूसुफ 1 साल जिंदान में रहे, लेकिन अब इस मुद्दत में 7 साल का मजीद इजाफा कर दिया गया है ताकि यूसुफ अपनी खता की तलाफी भी करे और साथ साथ जिंदान वालों की हिदायत का फरीजा भी अदा करे। यूसुफ को मुस्तकबिल में बहुत से साथियों की मदद दरकार होगी। मुझे यह कैद कबूल है, खत तमाम उम्र के लिए भी हो। मेरे माबूद ने अपने निगाह करम का रुख मेरी तरफ से नहीं मोड़ा, मेरे लिए यही काफी है। मैं निहायत शुक्रगुजार हूँ, निहायत शुक्रगुजार। माफ कीजिएगा, मैंने आपकी नींद खराब की। हमेशा ये दुआ कीजिए कि खुदा बंदे करीम ने ईमान और बंदगी की जो नेमत हमें अता की है वो हमसे वापस न ले ले। दुआ करें कि परवरदिगारा हमारी हिदायत फरमाने के बाद हमारे दिलों को स्याह और तारीक न कर देना। मुमकिन खतरात से निपटने के लिए लाए अमल तय कर लिया है। जी आली जनाब, सिपाही और गुलाम मुसल्ला हैं और कुछ सादा कब्रों में मलबूस हैं। मैंने इन्हें कह दिया है कि जरा भी गड़बड़ देखे तो हमला कर दें। कोशिश करना खुद पर काबू रखना, फुजूल में तैश में मत आ जाना। जनाब पादियामुन, अपना असलहा दे दीजिए।
फरमा रवाए सरजमीने मिस्र आमून होतब सवम तशरीफ ला रहे हैं। वाह वाह जनाब आखमाहू, काहिने आजम माबद खुदायान सरजमीन मिस्र को आज इस दावत में खुश आमदीद कहते हैं। दरूद बर जनाब फरमा रवाए मिस्र खुदावंद आमून होतब सवम, मिस्र के तमाम फरमा रवाओं के हाकिम आला। वैसे क्या जनाब आखमाहू जिन अलकाबात का शरफ बख्श रहे हैं उनके मोतरिफ भी हैं? यकीनन, इसमें कोई शक नहीं। हमने जो कुछ भी कहा वो सरासर दुरुस्त है। मिस्र के तमाम फरमारवा कायनात माबद के नजदीक मकाम नीम खुदाई रखते हैं। मैं आप अकाबरीन माबद से पूछता हूँ, अगर कोई ऐसे साहिब मकाम व मंजिलत के खिलाफ साजिश करे तो इसके लिए क्या हुक्म है? हमें ऐसा मालूम होता है कि नामालूम बदख्वाहों ने आली जनाब के जहन को अरबाब माबद की निस्बत मसमूम किया है। लेकिन जनाब फरमा रवा खातिर जमा रखें, बदख्वाहों की बदगोइयाँ फरमा रवा से हमारी अकीदत में कमी नहीं ला सकती। हर चंद के आली जनाब का दिल हमारी जानिब से रंजीदा हुआ होगा। आज तमाम अकाबरीन और मुअज़्ज़ज़ीन मिस्र के हुजूर में एक खेल पेश किया जाएगा जिसके असली किरदार जनाब आखमाहू, बाद अमून, आपूपीस और बिनारूस हैं। हाँ तो जनाब आखमाहू, क्या आप इन्हें जानते हैं? जी, अगर मैं गलती पर नहीं तो ये जनाबे आमून होतब के सुफ्रेदार और शराबदार हैं।
क्या मोहब्बत के साथ इनके रवाबित का आप खुद बताएंगे या इन्हें कहा जाए कि ये खुद तमाम बातों से पर्दा उठाएं? माबद इन्हें महज पैरोकार आमून के तौर पर जानता है, इसके अलावा उसका इनसे कोई ताल्लुक नहीं। हाँ तो आपू पीस, क्या तुम भी जनाब आखमाहू और मोहब्बत से अपने ताल्लुक से इनकारी हो? पता नहीं जनाब पुतिफार किस ताल्लुक की बात कर रहे हैं। आखमाहू के साथ ताल्लुक की आमून होतब के खिलाफ की गई कातलाना साजिश में मुलविस अफराद को बेनकाब करो। जी मेरा जनाब आखमाहू से कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन तुमने जंदान के मामूरीन के सामने इकबाल जुर्म किया है कि आखमाहू ने तुम्हें 1000 तलाई सिक्के दिए ताकि तुम फरमा रवा के जाम में जहर डालो। कई अफराद तुम्हारे इस बयान के गवाह हैं। मुझे इस बात से इनकार नहीं, वो बयान तो अजियतों से निजात के लिए था। और आली जनाब फरमा रवा के कत्ल का इकदाम क्यों किया था, इस बारे में क्या कहोगे? जनाब आखमाहू और काहनान माबद का इससे कोई ताल्लुक नहीं। एक रोज फरमा रवा ने मेरे खानों पर एतराज किया और निहायत गजबनाक हुए। मैं डर गया और कहीं वो मुझे मरवा न दे, लिहाजा मैंने भी सोचा कि क्यों ना इस काम में पहल मैं खुद ही कर लूं। जानते हो ना कि फरमा रवा के कत्ल के इक़दाम करने वाले की सजा मौत है। क्या बेहतर नहीं कि असली मुहर्रिकीन की शनाख्त करवा दो ताकि वो कैफर किरदार को पहुंचे? जनाब पुतिफार, आप क्यों जबरन कायना ने मामद को शरीक जुर्म साबित करने पर मुसर हैं? इसने सबके सामने माबद से अपने ताल्लुक का इनकार किया है। आखिर आप इस तरह साबित क्या करना चाहते हैं? आपको ज्यादा मुतमईन होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अभी खेल खत्म नहीं हुआ। हाँ तो जनाब किबूनी, आप ज़ंदान ज़ावीरा किस लिए गए थे और आप पुपीस के बारे में पूछताछ क्यों कर रहे थे? उसके बीवी बच्चों की खातिर जो आप पुपीस की गुमशुदगी पर बेहद परेशान थे। मैंने उनसे वादा किया कि मैं उसे ढूंढ कर लाऊंगा। हर जगह तलाश किया। जब ज़ंदान ज़ावीरा पहुंचा तो आपके मामूरीन के हाथों गिरफ्तार हो गए। लेकिन आप पुपीस ने जिंदान में एतराफ किया है कि वो आपके जरिए से आखमाहू से मिला था और उन्होंने ही फरमा रवा के कत्ल पर उसे मामूर किया था। जबरन इकरार करवाने की कोई हैसियत नहीं होती जनाब पारामुआ। यानी तुम्हारा आपोपिस और बिनारूस से कोई ताल्लुक नहीं और हमारे कत्ल की साजिश में तुम्हारा कोई हाथ नहीं है? नहीं मेरे खुदावन, हमारा एक दूसरे से कोई ताल्लुक नहीं। और तुम आपोपिस, तुम्हारा भी केबूनी और आखमाहू से कोई ताल्लुक नहीं है? नहीं आली जनाब, मेरा केबूनी और जनाब आखमाहू से कोई ताल्लुक नहीं है। और मेरे कत्ल का मंसूबा तुमने आज खुद ही बिनारूस के हमरा बनाया था? नहीं आली जनाब, नहीं, मैं इस वाक़े से बिल्कुल बेखबर था। ये सच कह रहा है आली जनाब, ये इस माजरे से बेखबर था। ये सारा मंसूबा मैंने खुद बनाया था। मैंने इससे कहा था कि वो मेरी मदद करे, लेकिन उसने नहीं की और आपको खबरदार कर दिया।
मेरी नजरों के सामने से दूर हो जाओ, इससे पेशतर के तुम्हारे कत्ल का हुक्म सादिर कर दूं। इनकी बुज़दिली ने तुम्हें बचा लिया, लेकिन आइंदा अगर किसी किस्म की भी साजिश करते पाए गए तो आमून भी तुम्हें नहीं बचा पाएगा। दफा हो जाओ। ये खुदा और खादी ने माबूद की तौहीद है। ये काफिर हैं, आमून की आहानत करते हैं। इन्हें ये आहानत बड़ी महंगी पड़ेगी। है अहमक, तुमने अपनी जान आखमहू और दूसरों पर फिदा कर दी। अगर हकीकत बता दी होती तो निजात पा लेते। मैंने अपनी जान अपने खानदान और पसमानदगान पर फिदा की। बीनारूस आजाद है, लेकिन आपोपीस को कल तख्ता-ए-दार पर मसलूब किया जाएगा ताकि वो इबरत का बाइस बने। और तुम किबूनी जाओ, लेकिन जान लो कि बहुत जल्द माबद के जराइम पर से पर्दा हटाकर तुम सबको भी आपोपीस की मानिंद तख्ता-ए-दार पर लटकवा दूंगा। खेल खत्म हुआ, सब जा सकते हैं। तखलिया, ये खेल आमून होतब की शिकस्त और कहनान की कामयाबी पर इख्तिताम पजीर हुआ। सब निकल जाएं। बीनारूस। जी अली जनाब। क्या तुम हमारे शराबदार नहीं हो? क्यों नहीं जनाब, क्यों नहीं? तो फिर शराब कहाँ है? अभी हाजिर खिदमत करता हूँ जनाब। आज की ये रुसवाई आपके मरहून मन्नत है जनाबे पोतीफार। हमारे दाना और मुदब्बिर वजीर इतने वाज़े जुर्म को साबित न कर सके। आपने तो कहा था कि तमाम हालात वाक़यात हमारे हक में है जनाबे पोतीफार।